बंगाल की ममता दीदी को हमने हमेशा सफेद साड़ी में राजनीति करते देखा है, लेकिन ये सफेद साड़ी भी कभी कटमनी के आरोप को छुपा नहीं सकी। दीदी ने खुद ये स्वीकार किया था, लेकिन पार्थ चटर्जी के शिक्षक भर्ती स्कैम ने दीदी की सफेद साड़ी पर जबरदस्त कीचड़ उछाल दिया है। अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट से 51 करोड़ कैश, 5 किलो सोना, 50 लाख के करीब $US के साथ 21 मोबाइल फोन ईडी ने जब्त किए हैं। ये देखकर तो आप हैरान होंगे। तो चलिए दीदी और उसके प्यादे की भ्रष्टाचारी वाली ये फाइल अच्छे से खोलते हैं। आखिर ये पार्थ चटर्जी है कौन? ऐसा कहा जाए तो पार्थ चटर्जी ममता दीदी का सबसे करीबी प्यादा है। टीएमसी में नंबर 3 हैसियत रखता है। फिलहाल ममता की सरकार में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मंत्री है। साथ ही बगदादी ने इसे टीएमसी का महासचिव भी बना रखा है। साल 2014 से 2021 के बीच ममता दीदी ने इस मक्कार को अपनी कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया था और तभी इस निकम्मे ने शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार का पूरा खेला रचा था। ईडी की माने तो 120 करोड़ का घोटाला है, जिसकी कड़ियां अब खुलने लगी हैं। आखिर ये शिक्षक भर्ती स्कैम क्या है? ये पूरा भ्रष्टाचार तब सामने आया जब 2 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई, क्योंकि काबिल होने के बावजूद उन्हें दरकिनार कर दिया गया। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। ये बात सामने आई कि स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती में पैसे लेकर अभ्यर्थियों को नौकरियां दी। सीबीआई ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई और एंट्री हुई ईडी की। अब तक क्या मिला? ईडी ने घोटाला वीर पार्थ चटर्जी के घर पर छापा मारा, जहां से 8 प्रॉपर्टी के पेपर मिले, जिसके बाद अर्पिता मुखर्जी के घर पहुंचे और भी कई करीबी लोगों के घर पर छापा मारा। इस दौरान पार्थ के करीबी महिला सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी को आखिरकार पुख्ता सबूत मिले। अर्पिता के एक फ्लैट से 21 करोड़ से अधिक कैश, 50 लाख का सोना और दूसरे फ्लैट से 30 करोड़ कैश और 5 किलो सोना मिला है। 20 मोबाइल फोन और 12 फर्जी कंपनी के पेपर। घोटाले के लेन देन से जुड़ी एक डायरी भी मिली है। शिक्षा विभाग की सरकारी मुहर वाला लिफाफा भी मिला है, जिसके अंदर नोटों की गड्डियां थी। ईडी को शक है कि 20 करोड़ हो ना हो वही पैसा है जो टीचर की नौकरी के एवज में वसूले गए हैं। अब यह अर्पिता मुखर्जी कौन है? कहने को तो अर्पिता मुखर्जी पहले एक मॉडल थी, उड़िया की 4-5 फिल्में भी की हैं, लेकिन इसी अर्पिता के घर से इतना पैसा मिला कि पैसा ले जाने के लिए आरबीआई को एक ट्रक भेजना पड़ा। अर्पिता मुखर्जी ममता के प्यादे पार्थ चटर्जी के साथ ही दीदी के काफी करीबी मानी जाती हैं। अभी भले ही टीएमसी ये कह रही है कि अर्पिता से पार्टी का और दीदी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कई मौकों पर ममता दीदी अर्पिता के साथ मंच साझा कर चुकी हैं। टीएमसी की रैलियों में भी शामिल होती हैं। दीदी के दुर्गा पूजा की ब्रांड एम्बेसडर तक रह चुकी हैं। भ्रष्ट पार्थ चटर्जी के खिलाफ चल रहे जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के पॉर्सिला की डायमंड सिटी में पार्थ चटर्जी के 3 बंगले मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक लग्जरी फ्लैट में इस मक्कार के 3 कुत्ते रहा करते थे, वो भी पूरे दिन एसी के मजे में। एक बार सोच कर देखिए, दीदी के इस बंगाल में 1 करोड़ 85 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। पार्थ चटर्जी का ड्रामा अब भी खत्म नहीं हुआ है। ईडी के सामने खुद को फंसता देख ये बीमार होने का नाटक करने लगा। इलाज के लिए भुवनेश्वर एम्स गई। डॉक्टरों ने इनके ड्रामे की सच्चाई बताई। फिर क्या था, कोर्ट ने इस मक्कार को ईडी के हवाले कर दिया। दीदी भले ही आरोप लगाती रहे कि केंद्र ईडी का गलत उपयोग करती है, लेकिन इस कार्यवाही का आदेश तो कोर्ट ने दिया था। मान भी ले कि केंद्र सरकार बदले की भावना से सब कर रही है, लेकिन बरामद हुए पैसे, फ्लैट, कागज का सच दीदी कैसे झुठला सकेंगी? कहां से आई इतनी दौलत? दीदी ने तो पार्थ चटर्जी से अपना पल्ला झाड़ लिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का तो मानना है कि इसके पीछे का कारण है कि घोटालों का कटमनी नहीं मिलने से दीदी नाराज, वरना चिटफंड घोटाले में पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए सीबीआई के खिलाफ धरना देने वाली दीदी इतनी शांत नहीं बैठती। खैर, इसके अलावा ममता सरकार के पूर्व मंत्री परेश अधिकारी और विधायक मानिक भट्टाचार्य का नाम भी सामने आ चुका है। डायरी की जांच के बाद शायद और भी राज खुलेंगे। खैर, बात जो भी हो, लेकिन दीदी और उनके समर्थन के साथ अनेक प्यादों ने बंगाल का जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई कई दशकों तक शायद ही हो सकेगी।